हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये हमारा 2025 जे का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हमारा एक सेट रह जाएगा बस, जिसको हम अपलोड करेंगे। उसका नाम है आई वाई सेट हमारा रह जाएगा और उसको हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो अवकल समीकरण का आपको दिखाई दे रहा है भाई, पता नहीं कितनी बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन अवकल समीकरण के अंदर यही है। आओ समझते हैं इसको। फिर सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा सेपरेबल मेथड। जो सेपरेबल वाला मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें क्या होता था कि भाई डी एक्स है, यहाँ पर एक्स के फंक्शन होंगे, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, या फिर वन प्लस एक्स स्क्वायर, या कांस्टेंट फंक्शन मिलेंगे आपको। ठीक है, और यहाँ पर वाई वाले के साथ वाई वाले मिलेंगे या कांस्टेंट मिलेंगे। तो हम इसका समाकलन कर दिया करते, बराबर में सी लिख दिया, सवाल हो गया हमारा कंप्लीट। तो क्या ऐसा पॉसिबल है यहाँ? ऐसा पॉसिबल यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि डी वाई जो दे रखा है इसकी ब्रैकेट्स के अंदर एक्स आ जाता है, और ब्रैकेट से आप बाहर निकाल नहीं सकते हो एक्स। कोशिश करके देखें एक्स को बाहर निकालने की। जैसे आप क्या कर सकते हो, बहुत से बार एक्स को कॉमन ले लोगे। कॉमन लेने के बाद यार ये तो इसको अपॉन में चला जाएगा ना, लेकिन ब्रैकेट से बाहर निकल कर आया, नहीं निकल कर आया। इसका मतलब पहला मेथड हो गया हमारा फेल। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था दूसरा मेथड, वो था समघातीय। हर पद की घात कैसी होनी चाहिए? समान। तो यहाँ जो हमें दिखाई दे रहा है ना, दो पद, वाई स्क्वायर, दो घात हो गई, यहाँ ना एक्स है ना वाई, यहाँ घात होगी जीरो। तो इसका मतलब ये समघातीय भी नहीं है। तो पहला मेथड, दूसरा मेथड फेल। तीसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था रेखिक वाला, है ना, रेखिक समीकरण वाला। तो उसमें क्या होता था, डी वाई अपॉन डी एक्स बनता था, उसमें रूप, उसमें पी आता था, उसमें वाई आता था, बराबर क्यू होता था। वाई घात कितनी मिलती थी यहाँ पर? एक मिलती थी। लेकिन यार यहाँ तो वाई घात कितनी आ गई है? दो आ गई है। तो इसका मतलब ये तो बनने वाला नहीं है, काम खत्म। लेकिन फिर हमने सोचा था कि यार चलो भाई, वाई में नहीं बन सकता, एक्स में तो लीनियर बन सकता है ना। तो हमने फिर एक्स में पढ़ा। अब यहाँ देखने से लग रहा है कि हाँ, एक्स की पावर तो एक दिखाई दे रही है, इसका अपन यहाँ भी एक है, तो हो सकता है ये इस रूप का हमारा क्वेश्चन हो। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि जो डी वाई है इसको भेजना पड़ेगा इस डी एक्स के बटे में। चलिए, अगर आपकी समझ में इतनी बात आ गई है तो अब आप सवाल को भी खुद कर सकते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं कौन पहले कर लेता है, आप या मैं। ठीक है, इसको डिवाइड में लेके जाओ। बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप खुद से इसको करके देखिएगा। तो जैसे ही हम इसको लेके जाएंगे इसके अपॉन में डी एक्स अपॉन डी वाई। अब डी वाई जो है हमारा होता है अकेला, इसको हटाना पड़ेगा, मतलब इसको डिवाइड करेंगे फिर हम लोग। तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स वाई माइनस का एक्स, डिवाइड करी हमने वन प्लस वाई स्क्वायर से। यहाँ हमारे पास बचा डी एक्स अपॉन डी वाई। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई है। अब जो हमारे यहाँ अपोन में दिखाई दे रहा है ना भाई, ये tan इनवर्स को एक बार ले जाएंगे, tan इनवर्स को अलग ले जाएंगे, उसके अपोन में लिख देंगे वन प्लस स्क्वायर, एक्स को अलग लेके जाएंगे, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, बराबर डी एक्स अपॉन डी वाई कर लेंगे। दरअसल होता क्या है कि जो डी एक्स अपॉन डी वाई आपका रूप बनकर आया, उसमें इस तरीके की फॉर्म आपको देखने के लिए मिलनी चाहिए। मतलब एक्स वाले टर्म्स जो हैं वो एक तरफ होने चाहिए। तो यहाँ तो एक्स का टर्म ये रहा, उसको भी लेके जाना पड़ेगा हमको उधर। इसका मतलब यहाँ बेचारा अकेला रह जाएगा tan इनवर्स वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ तो डी एक्स अपॉन डी वाई था, ये जल जाएगा तो प्लस का बन जाएगा एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। अब थोड़ा स्मार्ट करके लिख देते हैं, इस वाले टर्म्स को पहले लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, और हमने इसका आगे मल्टीप्लाई में लिख दिया एक्स, यानी जो ऊपर का एक्स है इस तरीके से दिखा दिया। कोई दिक्कत इसमें? ऐसे लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। इसके बाद डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू से तुलना कर देंगे हम। अब तुलना करेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि भैया ये तो मिला आपको दिस, और क्यू आपको मिलेगा tan इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद निकालते हैं समाकलन गुणांक, यानी कि आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समाकलन गुणांक कैसे निकालते हैं? ई की पावर में पी का डी एक्स डी वाई का मल्टीप्लिकेशन, सो इस समाकलन कर देंगे। अच्छा, इस बात को ना कभी कभी मैंने देखा है कि ऐसे भी लिख देते हैं, ई एक्स पी समाकलन पी डी वाई। तो आप डरिएगा मत, ई एक्स पी का मतलब एक्सपोनेंशियल चरघातांकी, इसका मतलब सारे टर्म जितने भी हैं वो किस में है? ई की पावर में है। ठीक है, चलिए, तो आई एफ बराबर कितना निकल कर आ जाएगा? ई, और पी जो हमारा है वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई। क्या मुझे बता सकते हैं कि पी समाकलन में किसका रिजल्ट देता है? जी बिल्कुल सही, tan इनवर्स वाई का। ओके, आई एफ आपने निकाल लिया। ऐसे करिए, आई एफ को अच्छे से लिख के ना उसको बॉक्स में बंद कर दिए, ताकि एग्जामिनर को साफ साफ दिख जाए कि हाँ भाई बच्चे ने ना
भैया आई एफ निकाल दिया। इसका निकालते हैं सोल्यूशन, यानी कि इट्स सोल्यूशन। इसका जो हल होता है वो किस रूप में दिखाई देगा आपको? सोल्यूशन क्या दिखाई देगा भाई? आपको एक्स दिखाई देगा, ठीक है। आई एफ उसके मल्टीप्लाई में दिखाई देगा, वेरी गुड। फिर यहाँ पर दिखाई देगा आई एफ और दिखाई देगा आपको क्यू और डी वाई इज प्लस का सी, ये दिखाई देगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने आई एफ तो निकाल ही लिया है, ई tan इनवर्स वाई, और यहाँ पर आई एफ लगाएंगे तो ई tan इनवर्स वाई, और जो क्यू है उसका मान डालेंगे। क्यू का मान कितना है? क्यू का मान ये रहा, tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस, ठीक है, tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस का सी। इतना हो जाने के बाद ना हम लोग कुछ मान लेते हैं यहाँ पर। वैसे तो ई की पावर भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग मानते हैं tan इनवर्स वाई को और मान लेते हैं टी। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बनेगा डी वाई और आ जाएगा डी टी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझिएगा ध्यान से। हमने क्या काम करा? सिर्फ समाकलन के अंदर वाले tan इनवर्स को बोला है टी। कोई मेरे महान आत्मा इसको टी ना बोल दे कहीं, ये भी टी हो गया। ना ना ना, इसको टी नहीं बोला है, समाकलन वाले के अंदर वाले को टी बोला है, ठीक है। इसको तो हम tan इनवर्स में ही लिखेंगे, ओके। चलिए, इतनी बात अगर समझ गया तो बहुत अच्छी बात है। ये हो जाएगा, यहाँ जो रिजल्ट मिलेगा ये तो पूरा चला जाएगा dt में, ऊपर बचेगा आपको t और ये हो जाएगा dt प्लस का c। क्या इसका समाकलन कर सकते हैं? हाँ, हमने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो किस तरीके से किया जाता है। तो हम लोगों ने t को छोड़ दिया, समाकलन करेंगे e की पावर t और dt का, माइनस बड़ा समाकलन और करली ब्रैकेट और dt, जिसको छोड़ा उसका अवकलन, जिसको छोड़ा था उसका अवकलन करेंगे, और जिसका समाकलन कर दिया उसका एक बार फिर समाकलन हम करेंगे। जो रिजल्ट आएगा उसका फिर समाकलन किया जाएगा और प्लस कांस्टेंट c ऐड कर देंगे। चलिए, इतनी बात हमारी समझ में आ गई है। तो e tan इनवर्स y बराबर t, ये बन जाएगा e की पावर t। इसका समाकलन तो यही आएगा, बड़ा समाकलन, इसका अवकलन करेंगे तो 1 बनेगा, इसका बनेगा e की पावर t और ये dt प्लस का c बन जाएगा। तो फाइनली आप लोगों ने ये सॉल्व किया, t e की पावर t माइनस ये बचेगा e की पावर t का समाकलन प्लस का c बन जाएगा। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा एक लाइन और भी आगे बढ़ा लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। e की पावर t को कॉमन ले लेंगे, t माइनस का 1 प्लस का c। अब जहाँ t है वहाँ तो tan इनवर्स रखना पड़ेगा क्योंकि आपने माना है उसको, तो ठीक है। जहाँ जहाँ आपको दिखाई दे रहा है t, वहाँ रही tan इनवर्स y और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स y और -1 प्लस c। अच्छा, थोड़ा सा स्मार्ट और बनाना चाहते हो तो आप e की जो है ना इसे डिवाइड कर दो, पूरी समीकरण को यहाँ डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी खत्म हो जाएगा, यहाँ भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का c आएगा और e की पावर tan इनवर्स y हो जाएगी। इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अच्छा, थोड़ी सी बात और बता दूँ मैं आपको, एक बार मैं मतलब कुछ बच्चे ऐसे हमारी मिस्टेक कर देते हैं कि वो यहाँ गलती कर देंगे। देखो ध्यान सुनिएगा, c e की पावर tan इनवर्स y, यहाँ वो गलती कर देंगे। क्या गलती होगी बताएं? भैया tan इनवर्स था, उसको tan बना दिया इन लोगों ने, यहाँ tan बना दिया, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये तो एक वैल्यू है भाई, ये तो प्लस माइनस यहाँ से डिसाइड किया जाएगा e की पावर से, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। बस ये का ध्यान, इस बात का ध्यान रखना, बाकी सब कुछ ठीक है। हम लोग मिलते हैं एक नए सेट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।